हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके एनालिसिस करेंगे, या किस तरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं, या बच्चों के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, जैसे जिनका टीजीटी नॉन मेडिकल है या जिनका टीजीटी आर्ट्स होने वाला है, या जिन्होंने दे भी दिया है एग्ज़ाम टीजीटी मेडिकल का, तो उनको भी काफ़ी इसमें दिक्कत आ रही थी कि पेपर जो है किसी शिफ्ट में ईजी था, किसी में टफ था। ठीक है, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। या अब जो बच्चे हैं जिन्होंने अब तैयारी करनी है, नॉन मेडिकल वाले, चाहे वो हो आपके आर्ट्स वाले, वो क्या अप्रोच रखें इसकी तैयारी को लेकर, या आपकी जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ किस लेवल का था, ठीक है, और आपकी क्या कट ऑफ प्रिडिक्टेड, मतलब किस कहाँ तक रह सकती है, जिस तरह का लेवल था पेपर का। जैसे बहुत सारे जो हमारे साथ बच्चे लिंक करते हैं उन्होंने बताया कि किस तरह का पेपर था, तो उसको लेकर एनालिसिस करेंगे। होप सो उससे आप भी सहमत हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि टीजीटी मेडिकल एग्जाम में देखने को मिला कि आपको पता है 3 दिन में तो ये एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें भी एक दिन में 3 शिफ्ट थी। ठीक है, तो जब फर्स्ट डे एग्जाम का था उसमें फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट तक देखने को मिला कि एग्जाम जो है बहुत इजी आ रहा था, या बेसिक एनसीईआरटी का पेपर देखने को मिल रहा था। तो फर्स्ट डे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे अदर जो चैनल्स हैं वहां पे देखा होगा कि रिव्यू था कि बेसिक एनसीईआरटी का पेपर आ रहा है और बेसिक लेवल का आ रहा है, इजी लेवल का आ रहा है। ठीक है, जीके भी बहुत इजी लेवल की आ रही है। ठीक है, सब चीजें थी। लेकिन जैसे ही सेकंड डे चला, सेकंड डे की शिफ्ट हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या थर्ड डे हुआ आज का दिन जैसे, तो इन दिनों में देखने को मिला कि पेपर बहुत हाई लेवल का आ रहा है, बहुत इजी लेवल नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे जितने भी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया, कल भी दिया, आज भी दिया, तो उनसे पता चला कि पेपर बहुत हाई लेवल का आ रहा है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल पेपर नहीं है। और जो फर्स्ट डे था जो बेसिक एनसीईआरटी लेवल का था, अब क्या देखने को मिल रहा है उसमें कि जो उन्होंने टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे थे, बीएससी लेवल के टॉपिक जितने भी हमने पहले भी बात की थी, उन्हीं टॉपिक से पेपर आ रहा है। तो वो थोड़ा डाइवर्स टॉपिक बन गए हैं। ठीक है, तो आपका पेपर जो है डाइवर्स है। हमने पहले भी बात की थी कि जो सेंट्रल एजेंसियां होती हैं इनके पास अपना क्वेश्चन बैंक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर हाई लेवल का भी आ सकता है, इजी पेपर भी आ सकता है। ठीक है, लेंदी पेपर दूसरी बात है, लेंदी पेपर है, आप पेपर को इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे, पूरे के पूरे पेपर को कर तो रहे हैं, बच्चे सॉल्व करके आ रहे हैं, लेकिन एक होता है कि पढ़ के अच्छे तरीके सॉल्व करके उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है उस तरीके से। ठीक है, तो पेपर के अलग अलग डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने देखा कि 20, देखो हर पेपर में, हर शिफ्ट में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन को देखकर आप एग्जाम को नहीं बोल सकते कि एग्जाम इजी है। ठीक है, तो इजी एग्जाम नहीं आ रहा है। ठीक है, हां, अगर आप 100 क्वेश्चन करके इजीली आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, तब उसको बोल सकते हैं कि इजी एग्जाम है, कि 100 के 100 बहुत इजी है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में थोड़ा उनको थोड़ा ब्रेन स्ट्रीमिंग करने पड़ी, या थोड़ा सा उनको फोकस करना पड़ा उसके ऊपर। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी या फोकस करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं हम बोल सकते हैं कि एग्जाम इजी आ रहा था। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पे प्रिडिक्शन हो रही थी, तो एग्जाम जो है मॉडरेट से हाई लेवल का देखने को मिल रहा था, और ये लास्ट 2 दिन में देखने को मिला कि एग्जाम हाई लेवल का है। अब बात आती है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो तो था ही था आपका बीएससी लेवल का, लेकिन जो फर्स्ट डे जीके देखने को मिली वो बहुत इजी देखने को मिली थी। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट भी फर्स्ट डे में वो बहुत इजी लेवल की जीके देखने को मिली थी, लेकिन अब जो जीके भी देखने को मिल रही है थोड़ी डाइवर्स जीके देखने को मिल रही है। ठीक है, जो नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला। और दूसरा क्या देखने को मिला कि जो करंट अफेयर है वो भी डाइवर्स है, इवन एचपी का इकोनॉमिक सर्वे तक के क्वेश्चन देखने को मिले। तो जबकि वो मेंशन नहीं है तो फिर भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो डाइवर्स क्वेश्चन आपके बनेंगे। अच्छे से उन सब टॉपिक को प्रिपेयर करो, जिनके पास अभी टाइम है नॉन मेडिकल या टीजी आर्ट्स वालों के लिए, तो उन टॉपिक को करें। ठीक है, और दूसरी बात आती है शिफ्ट वाइज एनालिसिस। मैंने बता दिया टफ आ रहा है, मॉडरेट से टफ की तरफ को पेपर है। और हां, अब रहता है बात कि पेपर का क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि यार किसी शिफ्ट में जो फर्स्ट डे था उनकी शिफ्ट में इजी पेपर आया और हमारा टफ है, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे नॉर्मलाइजेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनका इजी है उनका भी कोई फर्क नहीं है, जिनका टफ आया उनके नंबर वैसे बढ़ जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन से सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट पेपर हाई लेवल का आएगा या आ रहा है, ये आपने ध्यान रखना जो भी आने वाले एग्जाम है। शिफ्ट वाइज मैंने बता दिया आपको। फिर रहेगा कि आपका अब
अब जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने टीजीटी नॉन मेडिकल देना है या आपका आर्ट्स देना है, वो किस तरफ को तैयारी को शिफ्ट करें या किस तरीके से तैयारी करें। तो डिटेल में आप जो आपके टॉपिक मेंशन है, जो आपके चाहे बीए लेवल के या बीएससी लेवल के हैं, उनको पढ़ें। जो आपके, क्योंकि मेडिकल से, टीजीटी मेडिकल से पता लग गया कि टॉपिक आपके कैसे आएंगे, हाई लेवल के टॉपिक आ रहे हैं, आपको उसी तरीके से अप्रोच भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, जो यूनिक टॉपिक दिए हैं उनको फोकस करो और उनकी तैयारी करो। ठीक है, बाद में ये ना हो कि वहां पे आपको टॉपिक ना आए या आपकी कट ऑफ ही क्लियर ना हो, क्योंकि एक सर्टेन क्राइटेरिया देखा है 45% कट ऑफ, तो आपके वो भी बात करेंगे कि 45% कट ऑफ होगी भी क्लियर कि नहीं होगी। अगर पेपर इस लेवल के आए तो तभी वो क्राइटेरिया भी दे रखा है कि वो ही ना कट ऑफ क्लियर हो, तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को शिफ्ट करो कि आप जो है नए टॉपिक को अब कवर कर सकें, अच्छे तरीके से कवर करें। डिटेल में जो टॉपिक है एटलीस्ट थोड़ा बहुत उन टॉपिक को देख लें जिन्होंने छोड़ रखे हैं। बेसिक एनसीईआरटी से ही नहीं पेपर आ रहा, जो 12th लेवल तक या 10th लेवल तक बेसिक एनसीईआरटी थी उससे नहीं, उससे अबव भी जो सिलेबस मेंशन है, चाहे बीएससी है चाहे बीए है, उस लेवल का पेपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हाँ, डाइवर्सिफाई हो जाएगी जैसे जैसे पेपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो जीके है, एचपी जीके है, वो अब 5 क्वेश्चन अगर एचपी जीके के आ रहे हैं, ठीक है, अब वो भी पोर्शन बहुत कम कर दिया है। जो आपका में तो आ गया अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो अदर टॉपिक है उसमें इंडियन जीके हो गया, आपकी एचपी जीके होगी, आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग बहुत हाई लेवल की आ रही है, एचपी जीके होगी या आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी। अब हिंदी इंग्लिश बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं, बट लेंदी हो जाते हैं। है तो इजी आ रहे हैं, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, गद्यांश, पूरा का पूरा गद्यांश है, उससे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो आप कल को 120 मिनट में कैसे 200 क्वेश्चन कर पाएंगे जब इतना लेंदी पेपर होगा, तब पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एक सिनारियो ये भी है, क्वेश्चन तो है ही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, अटेम्प्ट करने में, क्योंकि आपको सॉल्व जल्दी करना पड़ेगा, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन पेपर उस तरीके से भी डिफिकल्ट हो जाता है। गलतियां वहां होती हैं, मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक तो जो है बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस होगा कि ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो वो लेवल भी है, तो ये सब चीजें वहां पे मद्देनजर देखने पड़ेंगी। और दूसरा क्या है, कईयों को आइडिया नहीं होता कि रिव्यू करना है, क्योंकि जब पहले ऑफलाइन पेपर होता था बच्चों को आदत होती थी कि पहले टिक कर देते थे, फिर एंड में जब ओएमआर शीट पे राउंड करते थे तब उससे पहले फिर से कंफर्म कर लेते थे इसका राइट आंसर ठीक किया कि नहीं किया। लेकिन यहां वहां पे ये ऑप्शन नहीं बच रही है, बच तो होती तो है, सेव एंड नेक्स्ट होता है या सेव एंड रिव्यू होता है कि ऑप्शन होती है वहां पे, बट दिक्कत क्या है कि वहां पे 200 क्वेश्चन करते करते आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वापस जा पाए, हम वापस उसको देख पाए। ठीक है, तो ये दिक्कत आने वाली है, और इस लेवल, इसी तरीके से पेपर का जो है डिफिकल्टी लेवल भी हाई हुआ है। ठीक है, ये है, तो ये मैंने बताया आपको, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं अभी अपने पेपर के लिए। जितने भी नॉन मेडिकल और आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, अपने टॉपिक को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। इंडियन जीके को ज़्यादा डाइवर्स नहीं आ रही, 5 से 6 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके इंडियन जीके के आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के 10 मैंने बता दिया आपको। करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। अब कुछ भी करंट अफेयर कुछ भी आ सकता है, बहुत डाइवर्स करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो वो भी आप अच्छे से कर लें, कोशिश कर लें जितने भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्योंकि बहुत डाइवर्स करंट अफेयर है, आपको पता नहीं है कहाँ से क्या आ जाएगा, तो वो भी उसी टाइम में मोमेंट पे आपको आता है कि नहीं आता है, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। वो ईजी नहीं है, क्योंकि एक साल, अब जैसे आपसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पूछ लिए, तो इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का 1 साल हो गया उसको, लगभग मार्च महीने में आया, 1 साल तो नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उसको, क्योंकि वहां ऑप्शन ही नहीं है। तो डाइवर्सिफाई हो गया, वो क्वेश्चन जो 5-6 आ रहे हैं वो डिफिकल्ट की तरफ है। अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो वो क्वेश्चन आप तुक्के से इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको है। दूसरा अब बनता है कि क्या बच्चों का था कि यार कि हमने जो किया है, एक तो आइडिया नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं कि कितने उनके करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन में तो या पता लग जाता था, लेकिन ऑनलाइन में कोई ऐसा आइडिया नहीं है। और दूसरा है कि उनकी जो मेमोराइज है, जब मेमोरी बेस्ड उन्होंने याद रख रखा है कि इतने क्वेश्चन थे और ये थोड़े से हो सकते हैं। जितने भी मैक्सिमम से हमने बात की या पता चला है, तो मैक्सिमम जो फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें बच्चों का था कि हाईएस्ट किसी कोई कह रहा था कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सकते हैं 55 to 60 के बीच में बन सकते हैं। ठीक है, 60 के करीब बन सकते हैं, इसी के बीच में रहेंगे 55 to 60
60 के बीच में, या डिपेंड करता है क्योंकि उसमें भी मिस्टेक होंगी उनकी, ठीक है, एक्यूरेसी तो उसमें भी नहीं रहती है, तो 50 to 55 उनके भी मान के चलते हैं कि इसके बीच में उनके भी रहेंगे। तो रेस्ट ऑफ जो सेकंड और थर्ड डे का शिफ्ट था ये टफ शिफ्ट है, या इसमें टफ क्वेश्चन आया या पेपर का लेवल टफ था, तो इसमें तो ऐसा सोच के चलो कि 45 to 50 के बीच में, ठीक है, क्योंकि टफ था, 100 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल नहीं थे, उसमें तो लोगों ने अपना गैस वर्क किया या अपना जो है स्मार्ट वर्क उस तरीके से उन्होंने एलिमिनेट या कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये तो आप ऐसा रख के चलो कि कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है या जो एक आइडिया लग रहा है, मेन आइडिया, जैसे बहुत सारे बच्चों से डिस्कस हुआ, तो इतना ही आपका क्या रहने वाला है, 50 to 55 के बीच में या 50 के नियर अबाउट ही रहने वाला है। इतना हाई लेवल नहीं जाएगा या इतनी हाई नहीं जाएगी, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोगों ने जो अटेम्प्टेशन किया है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेव ना हुआ हो, सेव एंड रिव्यू ही कर दिया हो, ठीक है, या सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगता है कि इस तरीके से फर्स्ट, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपने कई बार ऑफलाइन भी एग्जाम दिया हो या आपने बहुत सारे एग्जाम जो पहले भी स्टेट में दिए होंगे, तो जब हम एग्जाम देके आते हैं, पेपर देके आते हैं, हमें लगता है हमारे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसा सोच के चलते हैं 100 क्वेश्चन है, 100 में से हमें लगता है कि हमारे 70-80 ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही घर आके हम चेक करते हैं तो बहुत सारी सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जो हम 70 से 80 सोच के आ रहे थे या 70 सोच के आ रहे थे, वो कहां पे 60 तक लाइन रुक जाती है, ठीक है, कि यार इतने ही ठीक हो रहे हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती हैं। तो इतना तो लेके चलो कि ये वेरिएशन रहने वाली है, तो 50 के करीब एक सेफ स्कोर बन जाता है 45 to 50 के बीच में, तो इतना ही रहने वाला है इसमें भी, ठीक है, तो इतना एक्सपेक्टेड है। बाकी रेस्ट ऑफ द डेट की जब आपकी सीट्स आएंगी 15-20 दिन, 20 दिन बाद आपकी शीट्स आ जाएंगी ऑनलाइन, आप उसे डाउनलोड करके अपना शीट चेक कर सकते हो, आपने अटेम्प्ट क्या किया और उसको आंसर को चैलेंज भी कर सकते हो, तो ये लग जाएगा पता। बट एक्सपेक्टेड इतना ही है, जितने बहुत सारे बच्चों से या बहुत सारे लोगों से बात हुई है तो उनसे यही आइडिया है, लगा है कि इतना ही आपका लेवल था, हाई लेवल था। हाँ, इजी लेवल तब बोलते हैं कि हाँ बच्चे आपके 90-80 मार्क्स ले रहे हैं, 90 मार्क्स ले रहे हैं, 100 में से 90 मार्क्स ले रहे हैं, तब वो इजी कहलाता है। जब आप 50% नंबर ले रहे हो तो वो इजी नहीं है, वो एक अच्छा मॉडरेट लेवल का पेपर है, इजी लेवल नहीं है, मॉडरेट से टफ की तरफ को वो वेरी करता है। क्लियर जी? तो ये थोड़े से डाउट थे बच्चों के, और जो जिन्होंने भी आने वाले समय में पेपर देना है उनके लिए ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है या एडवाइजरी भी हो गई है कि एग्जाम अच्छे लेवल का आएगा, आप अच्छे से, अभी टाइम है उनके पास, चाहे टीजीटी आर्ट्स है या मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले हैं, उनके लिए तो 10 दिन बचे हैं, पर उनके लिए भी टाइम है, अभी रिव्यू कर सकते हैं कुछ टॉपिक को अगर उनके छूट जाते हैं। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए लगभग 1 महीने का टाइम है अभी, क्योंकि 15 जैन से शेड्यूल हो जाएंगे उनके, 15 जैन से उनके पेपर भी शुरू हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आपके पास 1 महीना है, आप अपने जो टॉपिक आपको लगते हैं, जो आपने सोच रखे हैं कि शायद इनसे ना आए, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से उनको प्रिपेयर करें, ठीक है। इसी तरह की जानकारी के लिए जो है समय समय पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अदर डाउट्स होंगे तो आप हमारे जो है अकेडमी या हमारे इधर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो आपके समय समय पर मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।